जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल कल्चर क्लिप्स धार्मिक कथाओं में स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे व उसका महात्म्य भी सुनेंगे। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो वह इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, आप वहां पर क्लिक करके सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय, आत्म संयम योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कर्मयोग द्वारा मुझसे जुड़े हैं और फल की इच्छा भी नहीं रखते, उन्हें तू सन्यासी जान। जटाएं रखने, शरीर पर भस्म लेपने या धूनी आदि जलाकर बैठने से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, उसे योगी कहते हैं। जो योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए साधना कर्म ही उत्तम है और उनके योगी होने पर उनके ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं का उसने त्याग कर दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। अब यह सुन कि योग आरूढ़ क्या है। इंद्रियां किसी विषय को न उठें और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी ना होवे। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, वह संसार के मोह माया में नहीं रमा। हे अर्जुन, जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसने अपना हित किया और जिसने विवेक को त्याग दिया, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। मन को जीतने वाला शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी और सोने को एक समान समझता है, वह योगी कहलाता है। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुशा, उसके ऊपर मृगादि का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान ना तो बहुत ऊंचा हो, ना ही बहुत नीचा हो। योगी पुरुष को मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों को रोककर उस पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। निर्भय होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाएं। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने में मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद दिलाने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास रखता है, जो बहुत अधिक सोता या जागता रहता है, उसे योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा योग रीति से कर्मों का पालन करता है तथा यथा समय सोता और जागता है, योग द्वारा ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थिर हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर कोई और बड़ा भारी दुख उसे चलायमान नहीं कर सकता, यह अवस्था दुख संयोग वियोग रहित है। यही योग है। इस योग को निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए।
संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को स्थिर आत्मा में करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म रूप स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम सुख को पा लेता है, जो पर ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है, वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में हो, मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मुझ में है ही नहीं और ना ही मैं ऐसा योग कर सकता हूँ, क्योंकि मन बड़ा हठी और चंचल है। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, परंतु इसे पकड़ने के भी दो उपाय हैं। पहला, मेरे साथ प्रीति और दूसरा विषयों से वैराग्य। इनसे मन निश्चल होता है। जिसका मन वश में नहीं, उसे योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मन है। परंतु मन को वश में करने वाला प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर लेते हैं। हे श्री कृष्ण, अर्जुन ने पूछा, जिसमें श्रद्धा तो है, मगर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को जा पहुँचता है। जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी न हुई, वह दोनों से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण जी, मेरा ये संदेह कृपया आप ही दूर करें, क्योंकि इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तात, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और ना ही परलोक में उसका नाश होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर आकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करते हैं, उसे समस्त योगियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। उससे अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। अब हम इसका महात्म्य सुनेंगे। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ का राजा जनश्रुति बड़ा धर्मशील था। एक दिन कुछ हंस उड़ते उड़ते नगर में आए। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ चला। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला होकर क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उनका मुखिया बोला, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। राजा तुरंत काशी जी के लिए चल दिया। वहाँ स्नान आदि दान आदि के उपरांत उसने लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं।
फिर राजा उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण पहुंचा। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका है। यहाँ कोई ऐसी पुण्यात्मा जरूर है जिसके तेज से मेरा रथ आगे नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठे हैं, जिनके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही सोचा, जरूर यही रैयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। तब रैयक मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया। तब राजा ने पूछा, आपका तेज ऐसा किसके बल पर है? मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने उसी समय राजपाट त्याग दिया और रैयक मुनि के साथ रहकर नित्य गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे दोनों बैकुंठ लोक को चले गए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय व उसका महात्म समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आप आगे भी इसी तरह की और कथाएं सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।